2.2 exercise question number 1 find the coordinates of the point which divides the join of इतना इतना in the ratio 2:3 मतलब ये ऐसा बोल रहा है एक लाइन है लेट सपोज ये लाइन है ए बी इसके कोऑर्डिनेट हमारे -1,7 और इसके कोऑर्डिनेट हमारे 4 -3 ठीक है कोऑर्डिनेट आगे इनको 2:3 में कोई डिवाइड कर रहा है पॉइंट मान लो यहाँ पर कर रहा है तो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है डियर x और y तो हमें पता करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स यानी कि हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं तो देखिए अब हम कैसे पता करेंगे अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू है आखिर हमारे पास आ गई वैल्यू m1 की m2 की x1 की y1 की x2 की और y2 की ठीक है बस अब कुछ नहीं करना है अब हमें फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 तो जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ ना वैसे आप लोग भी बोलिएगा हैं इसे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 फिर क्या करना है डियर फिर ये जो वैल्यूज़ हैं इस सारी के सारी वैल्यूज़ यहाँ रख देनी है ठीक है तो यहाँ पर वैल्यूज़ दी हैं तो रखते हैं इन वैल्यूज़ को एक तो पॉइंट है यहाँ पे 4 -3 और -1 7 इसे 2:3 में कट किया ठीक है अब अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला क्या होता है m1 यानी कि ये x2 देखिए मैं बड़ा वाला ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ एक बार ठीक है इसका कोई इशू नहीं होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 2 + 3 तो ये बचा गया हमारा x वाला कोऑर्डिनेट अब हम यहाँ पर लिखेंगे जो हम लिख रहे हैं वो आएगा y वाला m1 y2 ये -3 ये यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने ये हो जाएगा -3 प्लस m2 y1 तो y1 कितना डियर 7 m1 प्लस m2 बाद में फिर हम लोग इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होता है 2 4 जा 8 -3/5 और ये हो जाएगा -6 प्लस 21/5 ये -6 कैसे है यहाँ पर हो रहा है ठीक है तो ये कितना आ जाएगा 8 - 3 दैट इज 5.5 1 कॉमा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 21 - 6 15/5 यानी कि 3 1,3 आ जाएगा हमारा ठीक है तो ये क्या आ गया हमारा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए जो कि लाइन को ये उस पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट आ गए ना जो लाइन को किस में डिवाइड कर रहा था 2:3 में डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के आगे मतलब P के कोऑर्डिनेट आ गए यहाँ पर जो लाइन को इस पूरी लाइन को 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था ठीक है ये देखिए आप यहाँ से एक्यूरेट जैसा आपको चाहिए आप वैसा लिख सकते हैं आंसर ये लिखा हुआ है लेट पी एक्स वाई भी द रिक्वायर्ड सेक्शन फॉर्मूला फिर लगेंगे फिर उससे ये हो जाएगा आराम से ठीक है 1,3 आ जाएगा आपका आप देखते हैं ये वाला देखिए यहाँ पर मुझे आपको बताना भी है थोड़ा बहुत फिर उसके बाद आप लोग करिएगा इसे देखिए अगर मैं एक लाइन मानता हूँ बाइसेक्ट करना मतलब 2 पार्ट में इक्वल करना अब ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या है ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट बनाना तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट हो गए तो इनका रेशियो हमेशा क्या आएगा डियर बराबर आएगा ठीक है तो जैसे लेट सपोज कि ये पॉइंट है ए बी लाइन है हमारी ए बी लाइन को ट्राइसेक्ट किया है
ए बी लाइन को ट्राइसेक्ट किया है, कहने का मतलब है कि अगर ये पी और क्यू है तो मतलब ए पी जितना होगा उतना ही पी क्यू होगा, उतना ही क्यू बी होगा, यानी कि कहने का मतलब डिस्टेंस इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या कर लेंगे, ए जो हमारा पॉइंट है, पहला वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 4, -1 और बी वाला पॉइंट है इसका -2, -3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं क्यू को कंसिडर कर लेता हूँ एक बार। ठीक है बच्चों, क्यू को अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो होगा क्या, ए से मेरा क्यू तक, यहाँ तक मेरा कितना है, टोटल 2 हो जाएगा। ठीक है, ए से लेके क्यू तक ये मेरा कितना हो जाएगा, 1 तो ए प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2, और ये रेशियो कितना हो जाएगा 1, 2 और 1 का रेशियो आ जाएगा मेरा। ठीक है, ए क्यू तक, ए क्यू और क्यू बी, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ए क्यू और क्यू बी। तो ए क्यू और क्यू बी इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 2 और 1 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, 2 + 1 3 है तो मैं डायरेक्ट 3 लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, m1 y2 और y2 की वैल्यू कितनी है डियर, ये है -3। m1 y2 प्लस m2 y1 की वैल्यू कितनी है, -1। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -4 + 4/3, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 -6 -1/3। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये तो हो जाएगा 0, कंप्लीट 0 हो गए, तो -4 + 4 तो 0, और ये कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा -7/3, यानी कि 0, -7/3 किसके कोऑर्डिनेट आ गए, हमारे आगे पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट। मैं फिर बना रहा हूँ एक बार, ये ए, ये बी, और यहाँ पर था हमारा क्यू, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 0 -7, 3। इसके कोऑर्डिनेट कितने थे, -2, -3, और इसके कोऑर्डिनेट कितने थे, तो इसके कोऑर्डिनेट ज़रा देख लेते हैं हम, 4, -1, 4, -1। अब मुझे एक बात बताना डियर, जब इतना सब कुछ हो गया, ठीक है, इतना सब कुछ आ गया, अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ P, ठीक है, ट्राइसेक्टो है, तो बच्चों एक बात तो पता है कि सब इक्वल है, ए पी पी के बराबर। अब ये दोनों जब बराबर है, इसका मतलब रेशियो भी तो बराबर ही होगा, 1:1 ही तो होगा। तो क्या यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगता कि पी वाले पर मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हमें लगाना चाहिए, क्योंकि दोनों का रेशियो तो इक्वल है ना, 1:1 का रेशियो है। तो पी पर हम फॉर्मूला लगाएंगे x1 + x2/2, ये पी के लिए हो रहा है सब, और y1 + y2/2। तो फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, और तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + 0 यानी कि 4/2, ये तो 2 हो गया, तो क्लियर बात है 2 हो गया। बट यहाँ पर कितना हुआ, देखिए ये प्लस माइनस से टोटल माइनस से होगा ना, 3 1 जा 3, बट माइनस का 3, और माइनस का 7, माइनस का 10 अपॉन में 3 तो है ये, और ये 2 भी है, तो अपॉन में कभी अपॉन आ जाता है, तो नीचे का 2/1 इसे पलट के ऊपर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, तो 3 2 जा 6, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये कट है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी कि हमारे पास आ कितना गया, 2, -5/3। ठीक है, अगले वाले पेज में देख लीजिएगा, इसका आंसर लिखा हुआ है 1, 2, पहले तो ये कर रखा है इन्होंने, देखिए यहाँ पर लिखा है 1, 2, फिर उसके बाद क्या कर रखा है 2, 1 कर रखा है, फिर इन्होंने वहाँ से निकाल रखा है, बट आएगा वैसा ही। ठीक है, आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट क्वेश्चन को करने का तरीका है। हमने क्या किया, मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको, हमने क्या किया, अब यहाँ से लेकर ये लाइन थी ना, ये लाइन थी, तो बीच में इसके 3 पार्ट कर रखे, तो सारे पार्ट इक्वल हुए आपस में। अब ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, रेशियो तो इक्वल ही आएगा। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को एक बार ले लिया, ये 2 रेशियो का होगा और ये 1 रेशियो का होगा। अब मैं अगर इसको लेता तो ये 1 रेशियो का, और ये पूरा कितना का होता, ये पूरा होता फिर 2 रेशियो का। तो यही करेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वाली वीडियो में, उस वाली वीडियो में हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 से आगे को करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आए ही नहीं है, ना पेपर में आए हैं,
बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं इसके, लिमिटेड क्वेश्चन ही आते हैं, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।